मैं आपको बताऊंगी कि जो लड़कियां शाबान की 27वीं रात को सुर्खी लगाती हैं, उनके साथ क्या होता है। ये एक ऐसा राज है जो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा, और जब सुनेंगी तो हैरत में पड़ जाएंगी कि क्या वाकई ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये सब कुछ बताने से पहले मैं शाबान की 15वीं रात यानी शब-ए-बरात की हकीकत बयान करूंगी, ताकि आपको मालूम हो कि ये रात कितनी अहम है, इसमें हमें क्या करना चाहिए, किस तरह की इबादत करनी चाहिए और ये रात कैसे गुजारनी चाहिए। क्योंकि अगर हमने शब-ए-बरात को सही तरीके से गुजार लिया तो शायद 27वीं रात में भी हमें अपनी गलतियों का एहसास हो जाए। तो आइए पहले ये जानते हैं कि शाबान का महीना कब से शुरू हुआ था। क्या तुमने कभी सोचा कि ये महीना आसमानों में कब लिखा गया? ये वो महीना है जिसका वजूद किसी आम दिन में नहीं, बल्कि अल्लाह के खास फैसलों में हुआ। एक ऐसा वक्त जब दुनिया में जुल्मत थी, जब इंसान अपनी हकीकत से गाफिल था, जब जमीन पर कोई ये नहीं जानता था कि एक ऐसा महीना भी आने वाला है जो रहमतों से भरा होगा, जिसमें आसमान से बख्शिश बरसेगी और जिसकी रातें मुकद्दस तरीन समझी जाएंगी। फिर वो लम्हा आया जब अल्लाह ने ये महीना तख्लीक फरमाया और इसकी फजीलत को जमीन पर उतारा, और जब अंबिया ने जमीन पर अल्लाह का पैगाम पहुंचाया तो इस महीने की हकीकत भी आश्कार हुई। मगर सोचो, सबसे पहले किस नबी ने शाबान के एहतराम का दर्स दिया? कौन था वो अजीम पैगंबर जिसने अपनी उम्मत को इस महीने के एहतराम की तलकीन की? वो कोई और नहीं बल्कि हमारे नबी थे, जिन्होंने अपनी हयात-ए-तय्यबा में इस महीने को इबादत, मगफिरत और दुआ के लिए खास जाना। ये वही नबी हैं जिन्होंने फरमाया कि शाबान मेरा महीना है और रमजान मेरे रब का महीना है। गौर करो, अगर खुद नबी इस महीने को अपना महीना कह रहे हैं तो ये महीना कितना बाबरकत होगा। अगर इसकी रातों में रहमतें नाजिल होती हैं तो ये रातें कितनी अजीम होंगी। जब अल्लाह ताला ने शाबान का महीना बनाना चाहा तो फरिश्तों ने अर्ज किया, ऐ हमारे रब, ये महीना क्यों बनाया जा रहा है? इसका मकसद क्या होगा? तब अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं एक ऐसा महीना तख्लीका कर रहा हूँ जो मेरे नबी के लिए होगा, जिसमें मेरी रहमतें जमीन पर नाजिल होंगी और जिसमें गुनाहों को मिटाने के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। ये वो महीना होगा जो रमजान से पहले आएगा, ताकि मेरे बंदे अपनी रूह को पाक कर सकें, अपनी खताओं पर नदामत कर सकें और मेरी तरफ रुजू कर सकें। जब इस महीने की तकदीर लिखी गई तो सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इसकी अजमत को जाना, मगर इसका असल एहतराम मेरे नबी की उम्मत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। यही वजह है कि मेरे नबी ने फरमाया, ये मेरा महीना है। सोचो, जब खुद अल्लाह ने इसे मेरे नबी के लिए मुंतखब किया तो इस महीने की बरकत कितनी अजीम होगी। और जब फरिश्तों ने सुना कि इस महीने में जमीन पर मगफिरत के फैसले होंगे तो वो भी हैरान हो गए और अर्ज की, ऐ अल्लाह, क्या वाकई तू इस महीने में अपने बंदों को बिना हिसाब के बख्श देगा? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, हाँ, मगर वही जो इस महीने को हकीकी तौर पर समझेगा, जो इसकी रातों को गफलत में नहीं गुजारेगा, जो अपनी बख्शिश की तलब में मेरे हुजूर झुक जाएगा। मेरी प्यारी बहनों, क्या तुम जानती हो कि शैतान इस महीने में अपने चेलों को मुकम्मल तौर पर इजाजत देता है? वो उन्हें सख्ती से हुक्म देता है कि जो भी नमाज पढ़ रहा हो, इबादत कर रहा हो, अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हो रहा हो, उसे फौरन वरगलाने की कोशिश करो। शाबान में ही उसे फंसा दो, वरना रमजान आ जाएगा और फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्योंकि रमजान के महीने में अल्लाह शैतानों को जकड़ देता है। अल्लाह फरमाता है कि जब रमजान आता है तो शैतानों को जंजीरों में कैद कर दिया जाता है, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सोचो, अगर रमजान में शैतान कैद होता है तो वो शाबान में क्यों इतनी शिद्दत के साथ हमला करता है? क्योंकि वो जानता है कि अगर कोई शाबान में इबादत की तरफ आ गया, अगर उसने अपने गुनाहों से तौबा कर ली, अगर वो अल्लाह की तरफ रुजू कर चुका, तो रमजान में वो अल्लाह के करीब हो जाएगा, फिर उसे वरगलाना मुमकिन नहीं रहेगा। यही वजह है कि मेरे नबी ने फरमाया, जब कोई बंदा नेकी का इरादा करता है तो शैतान फौरन उसके दिल में वसवसा डालता है, उसके इरादे को कमजोर करने की कोशिश करता है, मगर जो शख्स अपने इरादे पर कायम रहे वही कामयाब होता है। प्यारी बहनों, कुछ लोग कहते हैं कि शब-ए-बरात में किए जाने वाले तमाम काम बिदअत हैं, मगर वो नादान इतना भी नहीं जानते
कि हर नई चीज बिदअत नहीं होती, बल्कि बिदअत वो होती है जो दीन के असूलों के खिलाफ हो। मिसाल के तौर पर अगर कोई कहे कि हमें मस्जिद में रोशनी नहीं करनी चाहिए क्योंकि मेरे नबी के दौर में बिजली नहीं थी, तो क्या ये दलील काबिल कबूल होगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि रोशनी करना दीन के खिलाफ नहीं बल्कि सहूलत के लिए है। इसी तरह शब ए बरात भी एक हकीकत है। ये वो रात है जिसमें अल्लाह के फैसले नाजिल होते हैं, गुनहगारों की बख्शिश के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और नेकी की तौफीक दी जाती है। ये रात इबादत के लिए है, मगफिरत के लिए है, अल्लाह की रहमत को समेटने के लिए है। मगर अफसोस, कुछ लोग इस रात को झूठा कहकर खुद भी गफलत में रहते हैं और दूसरों को भी रोकते हैं। शब ए बरात तो वो रात है कि मेरे नबी ने फरमाया, जब शब ए बरात आती है तो अल्लाह आसमान ए दुनिया पर नुज़ुल फरमाता है और अपने बंदों को पुकारता है कोई मगफिरत मांगने वाला जिसे मैं माफ कर दूं? है कोई रिज़्क़ मांगने वाला जिसे मैं नवाज दूं? है कोई मुसीबत में गिरफ्तार जिसे मैं आफियत दे दूं? यहाँ तक कि फजर हो जाती है। सोचो, जब मेरे नबी ने इस रात की फजीलत बयान कर दी, जब अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं, तो फिर इस रात को झुटलाने वाले किस राह पर हैं? अगर ये रात न होती तो मेरे नबी इसका जिक्र क्यों करते? अगर इस रात में बख्शिश न होती तो अल्लाह अपने बंदों को क्यों बुलाता? अगर ये रात आम होती तो फरिश्ते इस रात जमीन पर क्यों नाजिल होते? मगर अफसोस, आज कुछ लोग अपने इल्म पर फख्र करके खुद को अक्लमंद समझकर दीन की उन हकीकतों से इनकार कर रहे हैं जो खुद मेरे नबी ने हमें बताई हैं। सोचने की जरूरत है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। क्या हम उन खुश नसीबों में शामिल होंगे जो इस रात अल्लाह से बख्शिश मांग कर कामयाब हो जाएंगे, या उन बदनसीबों में जो इस रात की हकीकत को झुटलाकर अपने लिए महरूमी लिखवा लेंगे? फैसला तुम्हारे हाथ में है। इस बाबरकत रात को एक दिन मेरे नबी घर से उठे और कब्रिस्तान की तरफ रवाना हुए। हजरत सैयदा अम्मा आयशा फरमाती हैं कि जब मैंने नबी को बिस्तर पर मौजूद न पाया तो दिल में बेकरारी सी महसूस हुई। रात की खामोशी में दिल की धड़कनें तेज हो गईं। सोचा कहाँ गए, किस तरफ गए। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, मगर मेरे नबी कहीं दिखाई न दिए। ये रात कोई आम रात नहीं थी, एक खास रात थी जिसमें आसमानों पर फैसले हो रहे थे, रहमत के दरवाजे खुल रहे थे और बख्शिश के परवाने लिखे जा रहे थे। मैं घबराकर घर से बाहर निकली और तलाश करने लगी, और क्या देखा, मेरे नबी जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में खड़े हैं, सर झुकाए, इंतहाई आजिजी और खुशूअ खुजू के साथ दुआ मांग रहे हैं। वो कब्रिस्तान जहां सहाबा, अहले बैत और मुखलिस मोमिनीन दफन थे, जहां कई अजीम हस्तियां सो रही थीं। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि मैंने अपने नबी को इस हाल में पाया कि वो अपने रब के हुजूर गिड़गिड़ा रहे थे, अपनी उम्मत के लिए दुआ कर रहे थे, मगफिरत के तालिब बने खड़े थे। मैं हैरत में थी, दिल में कई सवाल थे, लेकिन ये मंजर खुद एक जवाब था। ये रात कैसी होगी जिसमें मेरे नबी कब्रिस्तान आकर दुआ मांग रहे हैं? अगर ये आम रात होती तो मेरे नबी घर में इबादत न फरमाते। मैं खामोशी से खड़ी ये सब देख रही थी, और फिर जब मेरे नबी ने मुझे देखा तो फरमाया, ऐ आयशा, तुम्हें मालूम है ये कैसी रात है? ये वो रात है जिसमें अल्लाह आसमान ए दुनिया पर नुज़ुल फरमाता है और बख्शिश के दरवाजे खोल देता है। ये वो रात है जिसमें अल्लाह की रहमतें जमीन पर बरसती हैं और बेशुमार लोग जहन्नम से आजाद कर दिए जाते हैं। सोचो, जिस रात मेरे नबी बिस्तर को छोड़कर कब्रिस्तान में आकर अपनी उम्मत के लिए दुआ मांग रहे थे, वो रात कैसी होगी? वो लम्हा कितना कीमती होगा? अगर मेरे नबी ने इस रात को इतनी अहमियत दी तो हमें भी इस रात की हकीकत को समझना चाहिए। यहाँ पर मैं तुम्हें एक छोटा सा वाकया सुनाती हूँ। एक दिन अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ मूसा, जाओ, फलां गार में मेरा एक बंदा है जो इबादत में मसरूफ है। उसने 350 साल मेरी इबादत की है, मगर तुम उसे जाकर मेरा पैगाम दे दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या अल्लाह, वो कौन सा पैगाम है? अल्लाह ताला ने फरमाया, जाओ और उससे कहो कि मैंने उसकी 350 साल की इबादत को कबूल नहीं किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जो कलीमुल्लाह थे, हैरान भी हुए और तामील हुक्म के लिए फौरन उस गार की तरफ रवाना हो गए जहां वो इबादत गुजार शख्स मौजूद था। तलाश करते
पहाड़ों की मुसाफतें तय करते बिलाखिर उस गार तक पहुंच गए। दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से एक ज़ईफ नूरानी चेहरे वाला इबादत गुजार बाहर निकला, जिसकी आंखों में सजदों की रोशनी और पेशानी पर तवील इबादत की चमक नुमायां थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने नरमी से फरमाया, ऐ अल्लाह के नेक बंदे, मैं तेरे लिए तेरा रब का पैगाम लाया हूँ। उस शख्स ने अदब से सर झुका लिया और कहा, फरमाइए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा अल्लाह कहता है कि मैंने तेरी 350 साल की इबादत कबूल नहीं की। ये सुनना था कि वो शख्स नाचने लगा, मुस्कुराने लगा, खुशी में झूमने लगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हैरत से फरमाया, ऐ नादान, तू क्या कर रहा है? तेरी 350 साल की इबादत तेरे मुंह पर मार दी गई, तेरी मेहनत बर्बाद कर दी गई और तू इस पर खुशी मना रहा है? तुझे शर्म नहीं आती? तुझे अफसोस नहीं हो रहा? उस शख्स ने जो जवाब दिया वो दिल के कानों से सुनने वाला जवाब था। वो अल्फाज नहीं बल्कि मारिफत का समुंदर थे। उसने आजिजी से कहा, ऐ मूसा, मैं इसलिए खुश नहीं हो रहा कि मेरी इबादत जाया हो गई। मैं इसलिए खुश हो रहा हूं कि मेरा अल्लाह मुझे जवाब तो दे रहा है, मेरा मालिक मुझसे मुखातिब तो हो रहा है। इसका मतलब है कि जब मैं सजदे में था तो वो मेरी इबादत को देख रहा था। जब मैं रात के अंधेरों में उसके हुजूर आह ओ झारी कर रहा था तो वो मेरी आवाज सुन रहा था। जब मैं अपनी पेशानी उसके दर पर झुकाता था तो वो मेरी तरफ मुतवज्जा था। ऐ मूसा, मेरी इबादत कबूल हुई या नहीं, ये मेरे लिए बड़ा मसला नहीं। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी ये है कि मेरा अल्लाह मुझसे नाराज नहीं, वो मुझसे बात कर रहा है। उसने मुझे जवाब दिया है, उसने मुझे याद रखा है, और जब मेरा अल्लाह मुझे याद रख सकता है तो मुझे किसी शय की परवाह नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये अल्फाज सुनकर हैरत में डूब गए। ये मारिफत का ऐसा मकाम था जहां अकल भी रुक जाती है और दलील भी खामोश हो जाती है। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर अर्ज की, या अल्लाह, ये बंदा तो अपने हाल में मगन है, ये तो तेरे फैसले पर खुश है, इस पर नाराज नहीं, तो फिर तेरी रहमत कहाँ गई? तब अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, देख लिया मेरे बंदे का मकाम, वो मेरी नाराजगी पर भी राजी है, वो मेरे हर फैसले पर खुश है। यही मेरी मोहब्बत की पहचान है, और जो मेरे फैसले पर राजी हो जाए मैं उसे कभी महरूम नहीं करता। सुन लो, मैंने उसकी 350 साल की इबादत कबूल कर ली और उसे इनाम ओ इकराम से नवाज दिया। यही हाल शबे बरात की रात होता है। ये वो रात है जब अल्लाह अपने बंदों को जवाब देता है, जब मांगने वाले दस्तक देते हैं और अल्लाह के दर से कोई खाली नहीं लौटता। ये वो रात है जिसमें अल्लाह अपने बंदों को माफी का मौका देता है, उन्हें अपनी मोहब्बत से नवाजता है और उनके गुनाहों को बख्श देता है। बस शर्त ये है कि बंदा सच्ची नीयत के साथ अल्लाह की रजा पर राजी हो जाए। प्यारी बहनों, अब तो अंदाजा हो ही गया होगा कि ये रात कितनी बाबरकत और अजमत वाली है, मगर यहाँ मैं तुम्हें एक कड़वी हकीकत बताने जा रही हूँ जो शायद तुम्हारे दिलों को हिलाकर रख दे। खुसूसन 27वीं रात और शब ए बरात जैसी मुकद्दस रात को मेरे समाज की मॉडर्न लड़कियां एक आम रात समझती हैं, बल्कि ईद की रात तसव्वुर करती हैं, जहां न इबादत होती है, न मगफिरत की तलब, न अल्लाह के हुजूर झुकने की फिक्र, बल्कि उनके नजदीक ये रात अय्याशी के लिए है, तफरीह के लिए है, खुशी मनाने के लिए है। इस रात को वो बनाव सिंगार में गुजार देती है, सोशल मीडिया पर तस्वीरें लगाती हैं, नए फैशन के कपड़े पहनती हैं, दोस्तों के साथ घूमने निकल जाती हैं, टिकटॉक स्टार बनने के चक्कर में फहश वीडियोस बनाती हैं, बड़े बड़े होटलों में पार्टी करती हैं, अपने बॉयफ्रेंड्स को बुलाती हैं और उनके साथ मीठी मीठी बातें करके अपनी इज्जत, अपना वकार, अपनी हया सब कुछ बर्बाद कर देती हैं। मगर इन नादान लड़कियों को ये एहसास तक नहीं होता कि जिस रात में वो हंसी मजाक, गाने बजाने और बेजारी में मसरूफ होती हैं, उसी रात आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, फरिश्ते जमीन पर नाजिल होते हैं और अल्लाह अपने बंदों को मगफिरत की नवेद सुनाता है। सोचो, जब ये फरिश्ते अल्लाह के दरबार में वापस जाते हैं और अल्लाह उनसे पूछता है, क्या मेरे बंदे इबादत में मसरूफ थे? तो क्या फरिश्ते इन मॉडर्न लड़कियों के बारे में भी कुछ कहेंगे? क्या वो अल्लाह से ये कह सकते हैं कि ऐ अल्लाह, तेरी बंदी फलां जगह तेरी इबादत में मसरूफ थी? नहीं, बल्कि ये कहा जाएगा कि ऐ अल्लाह, कुछ लोग इस रात को अय्याशी में गुजार रहे थे, गुनाहों में डूबे हुए थे और तेरी मगफिरत की रात को खेल तमाशे में जाया कर रहे थे।
याद रखो, इस रात को गुनाह में गुजारना मामूली बात नहीं, ये अल्लाह की रहमत को मुस्तरद करने के मुतरादिफ है। ये अपनी बर्बादी को खुद दावत देने जैसा है। आज तुम्हें ये रात खुशियों और खेल कूद की रात लगती है, मगर जिस दिन तुम कब्र में उतरोगी, जिस दिन तुम्हारा नाम ए आमाल खुलेगा, जिस दिन तुम्हें अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे का हिसाब देना होगा, तब तुम्हें एहसास होगा कि ये रात तो तुम्हारी बख्शिश की रात थी, मगर तुमने इसे झाया कर दिया। इसलिए अभी भी वक्त है, संभल जाओ। इस रात को बनाओ सिंगार और गुनाहों में झाया करने के बजाय सज्जदों, दुआ, इस्तगफार और आंसुओं में गुजारो, क्योंकि तुम नहीं जानती कि ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी शबे बारात भी हो सकती है। मेरी प्यारी बहनों, यहाँ मैं तुम्हें एक गुनहगार लड़की की तौबा का ऐसा वाकया सुनाने जा रही हूँ जो तुम्हारे दिलों को हिलाकर रख देगा, जो तुम्हें ये यकीन दिला देगा कि अल्लाह का दर कभी बंद नहीं होता, उसकी रहमत कभी मायूस नहीं करती और तौबा का दरवाजा अभी भी खुला है। कहानी एक ऐसी लड़की की है जो गफलत में डूबी हुई थी, जो हर रोज आईने के सामने घंटों खड़ी होकर खुद को संवारती, अपने लबों पर सुर्ख लिपस्टिक लगाती और फिर बाजारों, तकरीबात, होटलों और महफिलों में जाती ताकि सब उसकी खूबसूरती को देखें, उस पर नजर डालें, उसकी तारीफ करें। उसे पर्दा, हया, दीन और आखिरत की कोई परवाह नहीं थी। वो बस इस दुनिया की रंगीनियों में खोई हुई थी। उसका दिल चाहता था कि लोग उसकी तरफ मुतवज्जा हों, उसे खूबसूरत कहें, उसे चाहें, उसकी तारीफ करें। वो जब बाहर जाती तो अपने लिबास, अपनी चाल, अपनी अदाओं से लोगों को मुतासिर करने की कोशिश करती। वो मर्दों की नजरों में अपनी कीमत देखती थी। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी का यही मकसद है, बस खूबसूरत लगना, दिलकश नजर आना और दुनिया के मजे लूटना। मगर वो ये नहीं जानती थी कि ये हुस्न, ये जवानी, ये दिलकशी सब एक फरेब है जो चंद दिन का खेल है, और जिस दिन पर्दा हटेगा उस दिन सब हकीकत आश्कार हो जाएगी। और वो दिन बहुत जल्द आ गया। एक रात वो अपने दोस्तों के साथ एक होटल में बैठी हुई थी, कहकहे लगा रही थी, फजुल बातें हो रही थीं, हंसी मजाक चल रहा था कि अचानक बाहर से शोर उठा। एक तेज रफ्तार गाड़ी बेकाबू होकर सड़क पर आ गई और उसके साथ कई लोगों को रौंदती चली गई। इसी लम्हे वो लड़की भी अपनी नशिस्त से उठी और जैसे ही दरवाजे के करीब पहुंची, अचानक वो गाड़ी पूरी रफ्तार से आई और उसे भी अपनी लपेट में ले लिया। एक लम्हा पहले जो लड़की सबसे ज्यादा खुश थी, जो कहकहे लगा रही थी, जो खुद को सबसे हसीन समझ रही थी, वो अब जमीन पर बेहिस ओ हरकत पड़ी थी। उसके होंठ, जिन पर हर वक्त लाल लिपस्टिक चमकती थी, अब खून में रंगे हुए थे। उसका चेहरा, जिसे वो हर रोज आईने में निखारती थी, अब गर्द ओ खून में अटा हुआ था। वो अस्पताल पहुंच चुकी थी, उसकी सांसें चल रही थीं, मगर डॉक्टर्स ने कह दिया कि उसके बचने की उम्मीद कम है। अब वही लड़की जो कभी जिंदगी की रंगीनियों में खोई हुई थी, मौत को अपने करीब महसूस कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अपने रब के हुजूर गिड़गिड़ा रही थी कि या अल्लाह, मुझे एक मौका दे दे। मैंने जिंदगी जाया कर दी, मैंने गफलत में सब कुछ खो दिया, मैंने दुनिया की मोहब्बत में आखिरत को भुला दिया, मगर ऐ मेरे रब, अगर तू मुझे जिंदगी दे दे तो मैं वही नहीं रहूंगी जो पहले थी। मैं तुझसे दूर नहीं जाऊंगी, मैं अपनी जिंदगी तेरी रजा के मुताबिक गुजारूंगी, मैं अपना हर लम्हा तेरी इबादत में सर्फ करूंगी। वो रोती रही और अल्लाह की रहमत जोश में आ गई। वो अस्पताल के बिस्तर पर तो थी, मगर वो जिंदा थी। जब आंख खुली तो वो वही लड़की नहीं रही थी जो पहले थी। अब वो लिपस्टिक लगाकर बाहर जाने के बजाय वुजू करके नमाज के लिए खड़ी होने लगी। अब वो मर्दों की नजरों का मरकज बनने के बजाय अपने रब के सामने झुकने लगी। अब वो आईने में खुद को देखती, मगर इसलिए नहीं कि दुनिया की नजरों में खूबसूरत लगे, बल्कि इसलिए कि वो देख सके कि क्या उसका चेहरा अल्लाह की रजा के मुताबिक है। अब वो फैशन की दौड़ में नहीं थी, अब वो तकवा की राह पर थी। अब वो दुनियावी मोहब्बतों के पीछे नहीं भागती थी, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत में गुम हो गई थी। मेरी प्यारी बहनों, ये जिंदगी बदलने की देर होती है। मौत किसी भी लम्हे आ सकती है, मगर अल्लाह का दर हमेशा खुला होता है। अगर ये लड़की तौबा करके बदल सकती है तो तुम भी बदल सकती हो। अगर अल्लाह ने उसके गुनाह माफ कर दिए तो तुम्हारे भी माफ हो सकते हैं। अभी भी वक्त है,
तौबा का दरवाजा खुला है। तो मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे दिलों को हिदायत की रोशनी से मुनव्वर करे और हमें उन रास्तों पर चलने की सादत दे जो हमें उसकी रजा के करीब कर दें। अल्लाह ताला हम सबके सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ फरमाए, हमारी कोताहियों को दरगुजर करे और हमें नेक आमाल की तौफीक अता फरमाए। प्यारी बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का बयान आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर वाकई आज का बयान आपके दिल को छू गया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें और मजीद ईमान अफरोज बयानों के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। आपकी एक सपोर्ट मजीद नेकी के पैगामात को फैलाने में मदद देगी। शुक्रिया।